हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं मैथ्स का, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या नाम है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या नाम है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टराइजेशन वर्ड से आप फैक्टर को निकाल लो तो फैक्टर वर्ड निकल आएगा। तो ये जो फैक्टर है ना, ये अपने आप में एक वर्ड नहीं है, वर्ड के साथ साथ ये अपने आप में ही एक टर्म है। तो एक टर्म है अगर ये, तो इसका कोई ना कोई इसका मतलब मीनिंग अर्थ जरूर होगा। तो वो है क्या है, आइए समझते हैं। एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो हम उस नंबर को उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 1 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, जो कि है 1। तो ये जो 1 है, ये इस 1 का फैक्टर है। समझ में आया फैक्टर का मतलब क्या होता है? नहीं तो एक और एग्जांपल ले लो, 2 मान लो। 2 के दो फैक्टर होते हैं, एक है 1 और दूसरा है 2। तो ये 1 और ये 2 इस 2 के फैक्टर है। अब समझ में आया फैक्टर का मतलब? आई होप कि आप सभी लोगों को फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब समझते हैं फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन जो एक वर्ड है, एक टर्म है, ये एक टाइप का मेथड है, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन एक तरह का क्या है, प्रोसेस है, जिसमें वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी नंबर को उसी के फैक्टर की मदद से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड या प्रोसेस। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर नंबर लूं 4, तो 4 के कितने फैक्टर होते हैं भैया? 3 फैक्टर होते हैं, एक है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 4। तो मैं इस 4 को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मेरे हिसाब से 2 तरीके से। एक है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और दूसरा है 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप देख रहे हो मैंने इस 4 को जिस जिस नंबर से रिप्रेजेंट किया है, वो नंबर इस 4 के क्या है, फैक्टर है। तो इस 4 को इनमें से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन मेथड या प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 8 के कितने फैक्टर होते हैं भैया? 4 के फैक्टर होते हैं, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा 8। ठीक है। तो मैं इस 8 को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मेरे हिसाब से 3 तरीके से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और दूसरा क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और तीसरा क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 3 तरीके हैं जिससे हम 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जिस जिस नंबर से मैंने इस 8 को रिप्रेजेंट किया है, वो नंबर इस 8 के क्या है, फैक्टर है। तो इस 8 को इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को मैंने क्या कह दिया, फैक्टराइजेशन मेथड या प्रोसेस कह दिया। अब समझ में आया? तो अब फैक्टर समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। अब समझते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब भैया देखो, फैक्टराइजेशन मेथड या प्रोसेस को हमने नंबर के थ्रू समझ लिया कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। अब इसको समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड का पॉलिनोमियल में क्या रोल है, क्या यूज है। ठीक है। तो इसको मैं कुछ समय के लिए इरेज कर देता हूं। कुछ समय के लिए क्या, अब ये इरेज ही रहेगा क्योंकि मैं आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं आप सभी लोगों को। ठीक है। तो नाम क्या है टॉपिक का? फैक्टराइजेशन मेथड। मैं एक एग्जांपल लूं आप सभी लोगों को समझाने के लिए। तो एग्जांपल है 6x² प्लस 17x नहीं है, 6x² हाँ प्लस 17x प्लस 5। ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दिया। ठीक है। अब समझ में आया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हैं। तो अब हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कि हम इस 17x को स्प्लिट कर देना है, बांट देना है। ठीक है। तो इस 17x को बांट देना है, लेकिन 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 एक ऐसे नंबर में, मान लीजिए वो 2 नंबर को मैंने ले लिया, एक p दूसरा q, वो उन 2 ऐसे नंबर में जिनके मल्टीप्लिकेशन पर क्या आए, 30 आए, 6 5 जा 30, और जिनके एडिशन पर क्या आए, 17 आई। ठीक है। तो वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं, आप बता सकते हो? नहीं
थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस टाइम को थोड़े कम में लगाने के लिए एक ट्रिक है। क्या है? ये जो 30 है ना, इसको फैक्टराइज कर दो। कैसे? 2 15 जा, 3 5 जा। अब बताओ, 3 5 जा 15, 2 एक मिला मुझे 15 प्लस 2, तो 15 प्लस 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा 17। एक कंडीशन सेम हो गई। अब अगर मैं इसी 15 मल्टीप्लाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 30, तो दूसरी कंडीशन भी सेम हो रही है, मिल रही है। तो यानी वो दो नंबर 15 और 2 है। P की वैल्यू है यहाँ 15 और Q की वैल्यू है यहाँ 2। ठीक है, तो मैं इसको रख देता हूं। 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब ये 4 टर्म में टूट गया ना। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, तो इन दो टर्म में से मैं एक कॉमन निकालूंगा और दूसरा कॉमन इन दो टर्म से निकालूंगा। तो इन दोनों टर्म में से जब, ठीक है, तो मैं इसमें से निकाल देता हूं, मान लीजिए 3x को। ठीक है, तो मैं 6x स्क्वायर में से 3x को डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 2x ना। अब मैं इसी 3x को 15x को 3x से डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 5, तो प्लस 5। ठीक है, अब मैं इन दोनों टर्म में से एक कॉमन निकाल लेता हूं। मैंने कॉमन निकाला +1, तो 2x प्लस 5 यहां बच जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, दूसरे दो टर्म में से कॉमन निकालने के लिए, दूसरा कॉमन निकालने के लिए क्या, कि जो ब्रैकेट में आया हो वही इन दूसरे ब्रैकेट में भी हो, यानी कि दोनों ब्रैकेट में कॉमन चीजें हों। तो आपको यहां देख लो 2x प्लस 5 है और यहां भी 2x प्लस 5 है। तो मैंने एक जगह पे लिख दिया एक बार 2x प्लस 5 और दूसरे बार ब्रैकेट में इसको लिख दिया 3x प्लस 1। तो ये जो 2x प्लस 5 है और जो 3x प्लस 1 है, यही इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं और यही इसी इतने बड़े प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो कब ला दें आपको पता भी तो होना चाहिए। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।